शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना के पर्व नवरात्र में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेस्ट प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर मां दुर्गा को लेकर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट कर दी जिसको लेकर बवाल मच गया है। आरोपी गेस्ट प्रोफेसर मिथिलेश गौतम के खिलाफ जहां छात्रों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तभी तो जय भीम बोलकर मां दुर्गा का अपमान करने वाले प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाला गया, तो पत्रकार दिलीप मंडल ने सीधे सीएम योगी को चैलेंज दे दिया, जिसके बाद हिंदू और ब्राह्मणों की आवाज उठाने वाली सपाई प्रवक्ता का इस कदर गुस्सा भड़का कि बात रमजान और सिर तन से जुदा तक आ गई। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अक्सर देवी देवताओं का अपमान किया जाता रहा है और इस बार मां दुर्गा का अपमान किया गया है, वो भी महादेव की काशी में। दरअसल बनारस की मशहूर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में गेस्ट प्रोफेसर बनकर आए मिथिलेश गौतम ने मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक बातें बोलते हुए कह दिया कि महिलाओं को 9 दिन के नवरात्रि व्रत से अच्छा है कि वो 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ लें। उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा। जय भीम। आरोपी प्रोफेसर की इसी फेसबुक पोस्ट को लेकर छात्रों ने कैंपस में बवाल काट दिया और मिथिलेश गौतम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिथिलेश गौतम जो हैं, जो कि यहाँ पे यहाँ के अडॉप्ट प्रोफेसर भी रहे हैं और यहाँ पे पीएचडी के यहाँ बच्चों को छात्र छात्राओं को शिक्षा भी देते हैं। अगर इस प्रकार से विश्वविद्यालय में अगर शिक्षा दी जाती है तो भारत के भविष्य का जो भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल को ठेस पहुँचाई जा रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि दुर्गा माता, हम लोग का है कि इनका निष्कासन विश्वविद्यालय से, यहाँ से इनको और खासकर इनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल पे अगर किसी भी प्रकार की अहिंसक अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, उन्हें यहाँ पे सजा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तो यूनिवर्सिटी ने आरोपी मिथिलेश गौतम को न सिर्फ उनके पद से हटा दिया बल्कि आदेश जारी कर कैंपस में घुसने पर भी रोक लगा दी। देवी दुर्गा के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी मिथिलेश गौतम के खिलाफ योगी राज में हुई इसी कार्रवाई को लेकर पत्रकार दिलीप मंडल भड़क गए हैं और सीधे सीएम योगी को चैलेंज दे दिया है। मिथिलेश गौतम की फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए दिलीप मंडल ने एक ट्वीट में लिखा, इसी पोस्ट को लिखने के कारण यूपी में एक टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है। इसका जवाब यह है कि मैं इसे शेयर करके लाखों लोगों तक पहुंचाऊं। अगर इसमें कुछ असंवैधानिक या गैर कानूनी है तो यूपी सरकार मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। एक शिक्षक पर कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। शिक्षक का काम ही वैज्ञानिक चेतना फैलाना है। संविधान के तहत ये उनका कर्तव्य है। मोदी योगी विरोधी पत्रकार माने जाने वाले दिलीप मंडल ने प्रोफेसर मिथिलेश गौतम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संविधान और कर्तव्य की बात की और सीएम योगी को अपने ट्वीट में टैग कर उन्हें चैलेंज दिया। तो सपा की प्रवक्ता रोली तिवारी इस कदर भड़क गई कि सीधे रमजान और सिर तन से जुदा का जिक्र कर मंडल को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक ट्वीट में सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने लिखा, रमजान में रोजे की जगह संविधान पढ़ने की सलाह देना, फिर सिर तन से जुदा का लुत्फ लेना। जिस धर्म में पैदा हुए उसी पर कुठाराघात करते हो। वो तो शुक्र है भारत में हो और ये देश महात्माओं के साथ साथ दुरात्माओं को भी बर्दाश्त कर लेता है। जय हिंदू सनातन धर्म नाम के एक ट्विटर हैंडल से मंडल को जवाब देते हुए लिखा गया, महिलाएं 9 दिन तक नवरात्र ही करेंगी क्योंकि वो हिंदू हैं और हमारे धर्म में नवरात्र में गहरी आस्था है। अब तुमको किसी ने ठेके या रोज की दिहाड़ी पर रखा है क्या ये बताने के लिए कि नवरात्र में ये करो या वो मत करो? अरे जिसकी आस्था है उसको करने दो, तुम मत करो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मां दुर्गा के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाले प्रोफेसर मिथिलेश के खिलाफ हुई कार्रवाई से भड़के पत्रकार मंडल ने जब आरोपी प्रोफेसर की फेसबुक पोस्ट को शेयर कर सीएम योगी को चैलेंज दिया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें कुछ इसी तरह से जवाब दिया। सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया, रमजान में रोजे की जगह संविधान पढ़ने की सलाह देना, फिर सिर तन से जुदा का लुत्फ लेना। और ये बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने कुछ ही महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बयान दे दिया था, जिसका समर्थन करने की वजह से कांग्रेस शासित राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल को 2 कट्टरपंथी मुस्लिमों ने गला रेत कर मार डाला था और फिर सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। बहरहाल योगी को चैलेंज देने वाले पत्रकार मंडल को जिस तरह से सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।